गोंडा में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी चुनाव की गणना और परिणाम की घोषणा हुई है, जिसमें राम गुजार द्विवेदी की जिला अध्यक्ष, संजय सिंह को महामंत्री और अन्य प्रमुख पदों पर संत बख्श मिश्रा, सुशील कुमार मिश्रा, अवध किशोर पांडे और राजकुमार चतुर्वेदी सहित कुल 25 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस मौके पर राम गुजरात द्विवेदी ने अधिवक्ताओं के लाभ के लिए कई योजनाएं की घोषणा की है और कहा कि उनकी प्राथमिकता अधिवक्ताओं के साथ साथ आम नागरिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के न्याय के लिए काम करना होगा। उन्होंने हड़ताल करने वाले अधिवक्ताओं के मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बार काउंसिलिंग को भेजने की बात कही है। नमस्कार, मैं कैलाश वर्मा, आप देख रहे हैं सही न्यूज। कल हुए बार एसोसिएशन के चुनाव में हमारे साथ बैठे हुए जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं राम गुजार द्विवेदी जी, हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी अब आगे की रणनीति है, किस तरह से अधिवक्ताओं के पक्ष में या उनके लाभ के लिए वो काम करेंगे, उन्हीं से हम जानते हैं। जी, आप ये पहली बार अध्यक्ष चुने गए हैं। जी जी। तो अधिवक्ताओं ये श्रेय किसको दे रहे हैं सर? भाई, ये श्रेय तो हम अपने सुधी मतदाताओं को दे रहे हैं, अपने भाइयों को, अधिवक्ताओं को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके और सार्थकता के आधार पर परिणाम दिया है। ये अध्यक्ष जी बहुत अध्यक्ष हुए हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग नए काम किए हैं जी। तो आपकी क्या प्लानिंग है, कैसा कार्य करेंगे, क्या अधिवक्ताओं के पक्ष में या उनके लाभ के लिए कैसी क्या योजना है आपकी? ऐसा है कि हम यह प्रयास करेंगे कि हमारे अधिवक्ता साथियों का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनका व्यवसाय सुदृढ़ रूप से चलता रहे और किसी भी प्रकार की कमी के लिए, उनके निवारण के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। यही हमारी प्राथमिकता है। नहीं, कोई प्लानिंग आपने कर रखा हो? प्लानिंग तो ये है कि मैंने तो ये सोच रखा है कि जितने हमारे कर्मचारियों से लेकर, नागरिकों से लेकर अधिवक्ताओं तक के जितने संघ बने हुए हैं, सभी साथियों की मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा। उनकी अनुमति से मैं ये प्रयास करूंगा कि आम जनता तक कहां तक ढंग से न्याय सुनिश्चित हो सके, मैं इसका प्रयास करूंगा कि नियमित रूप से जनता को न्याय मिले और हर कर्मचारी, अधिकारी अथवा अधिवक्ता या नागरिक अपने समान कार्यों को समान रूप से कर सके। कुछ अधिवक्ताओं को अभी बैठने की जगह नहीं है, उनकी व्यवस्था मैं कराऊँ। उनके लिए क्या करेंगे? सारी व्यवस्थाएं उनकी, इसी जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, इनमें सारे लोगों की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जगह ज़्यादा हो जाएगी, अधिवक्ता कम पड़ जाएंगे, इतनी जगह है हमारे पास है। उसकी व्यवस्था सिर्फ हमें करना है। माननीय जिलाधिकारी महोदया से मिलकर जब हम प्रयास करेंगे तो जो एक हमारे अधिवक्ता 5-5 जगह पर बैठ रहे हैं, उनको सेंट्रलाइज किया जाएगा कि आप एक जगह पर बैठें। जी, इतना ही करने पर सबको जगह मिल जाएगी। तो ये थे। अच्छा, अभी कुछ आपदा के बारे में अधिवक्ताओं को? हाँ, आपदा के बारे में हमारी एक समिति ने, सुधी समिति ने, 5 सदस्यों की समिति ने जांच किया है। जांच करके जिन रिपोर्टों को पटल पर रखा है, मैं उसका अध्ययन कराऊंगा। जांच कमेटी के और 2 सदस्यों को बढ़ाकर जो जांच हुई है उसको प्योरीफाई कराऊंगा और उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी वो की जाएगी, चाहे जितना बड़ा अधिवक्ता हो अथवा छोटा अधिवक्ता हो। जो इस कफन के पैसे में अगर अमानत में खयानत किया है तो निश्चित रूप से उससे पाई वसूल किया जाएगा। एक बात और है कि अभी तक जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि अधिवक्ताओं के कैजुअलिटी पे ही आप आपदा कोष भुगतान करते थे, तो क्या अधिवक्ताओं के बीमार या गंभीर बीमारी पे भी कोई आपदा कोष आपका यहाँ बना है? नहीं, अधिवक्ता की गंभीर बीमारी पर हमारे पास कोष निर्धारित किया गया है 1 लाख रुपए के करीब। लड़कियों के शादी पर करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपया दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि और जो आगे की सुचारू योजनाएं हैं जिससे अधिवक्ताओं को अत्यधिक लाभ मिल सके, वो मैं करने का प्रयास करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए हम लोगों के बीच में। पैसे की कोई ऐसा ना हो कि एक पैसे में कहीं कोई बेईमानी कर सके, उसका मैं ढंग से निरीक्षण कराऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि पारदर्शी व्यवस्था हो, एक नए पैसे की बेईमानी नहीं करूँगा। तो ये थे जो नए अध्यक्ष, नवागत अध्यक्ष चुने गए हैं राम गुजार। तो ले आओ गड़िया, हम चला चली खाना खाएं। बात सुने कि अधिवक्ताओं के बारे में क्या इनकी योजना है, क्या भविष्य में करने वाले हैं। गोंडा से कैलाश।